Hi, my name is Dr. Poonam Arora. I specialize in human resource management and organizational behavior. I am working as associate professor with Sunstone. तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें कंपनीज में जब हम काम करते हैं तो हमें कैसे हेल्प कर सकता है, हम अपने काम करने में और भी ज़्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और हाई कैसे बना सकते हैं, हम अपने टीम मेंबर्स और ग्रुप मेंबर्स के साथ और बेटर एफिशिएंटली काम कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी को हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आखिर है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम टीम्स में, ग्रुप्स में कैसे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को भी बिजनेस में काम में आगे बढ़ना है तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हमें स्टडी करना इज अ मस्ट थिंग फॉर अस। So now we will think about like how organizational behavior can help us in getting job satisfaction. हम जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, we need to be 100% satisfied कि हमने अपना 100% दिया है, या हमें कोई नई चीज़ इनोवेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। आज के टाइम में अगर if we are not constantly changing or innovating ourselves, then we will not be able to succeed in our careers. So organizational behavior हमें help करता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे, हम अपने वर्क में how we could be more efficient and productive. So organizational behavior is mostly about studying human behavior, how people interact and behave with each other in the organization. And if we need to study organization behavior in detail, then इसको हमें 3 लेवल्स पे आके स्टडी करना पड़ेगा। एक है आपका इंडिविजुअल लेवल, देन आपका ग्रुप लेवल, और थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ एज अ होल। हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सनस्टोन में हम अपने स्टूडेंट्स को भी ट्राई टू इनबाइब ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स थ्रू मल्टीलेयर पेडागोजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम उसको पूछेंगे और हम उसको सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हम और डिटेल में कैसे इसको समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इंडिविजुअल, फिर है ग्रुप, और थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो मोस्टली जब हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। सो पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर व्हेन दे आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कोवर्कर के साथ बात कर रहे हो, आप अपने सीनियर के साथ बात कर रहे हो, आप अपने जूनियर्स के साथ बात कर रहे हो। तो जब हम उनसे बातचीत करते हैं अपने काम को लेकर, एक दूसरे को समझने को लेकर, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें हेल्प करता है समझने के लिए। जैसे जो आपका कोवर्कर है, जो आपका सीनियर है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, परसेप्शन, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में व्हेन यू आर कमिंग टू देम फॉर योर वर्क और मे बी फॉर योर फीडबैक, या जब अपना आप अप्रेजल के टाइम पे जब आप बातचीत करते हैं अपने सीनियर के साथ, आपके जूनियर्स जो हैं, तो वो परसेप्शन क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। लर्निंग, आप क्या सीख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन, आप कितना मोटिवेटेड फील करते हैं अपने काम को करने के लिए, या जब आप अपने टीम में काम कर रहे हैं, अपने कोवर्कर के साथ काम कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड योर वर्क। एंड लास्ट इज एटीट्यूड, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव इन दी ऑर्गेनाइजेशन। या आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक तरीका हो सकता है कि मुझे आना है, सिर्फ काम करना है और घर चले जाना है। दूसरा एटीट्यूड ये हो सकता है कि मुझे आना है, कुछ नया सीखना है, सो दैट मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकूं। तो इन सब को हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप लेवल पे। जनरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में जितना भी हम काम करते हैं वो सारा टीम्स में या ग्रुप्स में होता है। तो ग्रुप्स बनते कैसे हैं, ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, हम ग्रुप में या टीम्स में एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, क्रेडिट किसको कितना क्रेडिट मिलेगा। तो ये सब बातें जो होते हैं इट कम्स अंडर ग्रुप डायनामिक्स। अब ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो, टीम्स में काम कर रहे हो, तो पावर भी होगी, पॉलिटिक्स भी होगा। उसको आप कैसे हैंडल करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इफ समवन सेज कि ठीक है ये काम मैंने करा एंड देन द अदर पर्सन टेक्स क्रेडिट ऑफ योर वर्क, तो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल। इसमें जो है देन लीडरशिप का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका ग्रुप लीडर है या टीम लीडर है, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग एज अ लीडर, सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टीम और ग्रुप। So all these things are studied at group level. So this is termed as group level organizational behavior. तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा लेवल जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की। ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा सिस्टम है उसमें आपका किस तरह का कल्चर है, आपकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं,
जब आप काम कर रहे हो तो पावर क्या है वहाँ पे, लीडरशिप कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर एग्जांपल कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और उस टेक्नोलॉजी को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एज एन एम्प्लॉय कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। आपको अगर एम्प्लॉयज़ को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में, तो आपकी लीडरशिप कैसी है, आप उस स्ट्रेस को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हैंडल करोगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा थर्ड और लास्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो अभी तक हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है, उसमें कौन से 3 मेन लेवल्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अपना करियर चुनते हैं तो हम उसमें कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। पहला है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। तो अगर आप एमबीए करते हैं ओबी में, एचआर में, तो पहली जॉब जो आप कर सकते हैं दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। आप किसी भी कंपनी में एचआर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो उनकी कोड ऑफ कंडक्ट है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एचआर का जितना भी एम्प्लॉयज़ के साथ जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, आपको सारी एम्प्लॉयमेंट लॉज के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, वो सारा का सारा काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स। जो टीएनडी मैनेजर्स होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडक्शन की बात करें तो ओरिएंटेशन, इंडक्शन में जो भी नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपनी के बारे में बताया जाता है। तो टीएनडी मैनेजर्स जो हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है फॉर एग्जांपल, या कोई भी चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में, या आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जॉब आप डेफिनेटली कर सकते हैं आफ्टर डूइंग ओबी और एचआर इन योर मास्टर्स। थर्ड है इसमें एम्प्लॉयर रिलेशंस मैनेजर। एम्प्लॉयर रिलेशंस मैनेजर जो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे रहता है, अगर कंपनी में कोई भी हैरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो है इट इज डन बाय एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर्स। नेक्स्ट जॉब जो आप इसमें कर सकते हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स या ओडी कंसल्टेंट्स हम जिनको बोलते हैं। तो जो बेसिकली ओडी कंसल्टेंट्स हैं, देयर वर्क इज टू ऑब्जर्व द थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट अ रिसर्च अबाउट, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको आशंका है कि कुछ भी गलत हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से प्रॉफिट्स या प्रोडक्टिविटी नहीं है, या मे बी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन वो नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दिस रिसर्च इज बीइंग डन बाय दी ओडी कंसल्टेंट्स। वो आपको रिसर्च करेंगे, वो आपको रीजंस बताएंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्या है और उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है। सो दिस इज द जॉब ऑफ अ ओडी कंसल्टेंट। नेक्स्ट है इसमें टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट्स, जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एचआर मैनेजर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या नए सॉफ्टवेयर्स हैं या क्या नई टेक्नोलॉजी है जो एचआर रिक्रूटर को या एचआर मैनेजर को हेल्प कर सकता है। सो दिस इज द जॉब ऑफ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट। दे विल टेल यू व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द न्यू सॉफ्टवेयर्स that can help a HR manager to do their work more effectively. और last but not least is change leaders. तो change leaders क्या करते हैं कि अगर आपने OD consultant ने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेट आपका लो है, तो चेंज लीडर्स वो चेंज इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी आपकी टेक्निक्स हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन है उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए चेंज मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे कि हम वो चेंज कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड हाउ टू रिजॉल्व इट। तो आपने देखा क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास एमबीए करने के बाद, बट ये करियर ऑप्शन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आप अपने स्किल्स को और बेटर बना सकते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो व्हाट इज आवर एटीट्यूड, व्हाट इज आवर परसेप्शन, हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, तो हमें अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल बनाना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें बताता है कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकते हैं, नॉट जस्ट इन आवर पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। And all these topics, all these points, concepts are going to help you grow in your career. अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बनता है कि yes, organizational behavior is something which I feel connected to, तो ये सारी skills आप definitely सीख सकते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन इन योर करियर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से MBA फंडास बाय सनस्टोन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।